हर्बक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का हर्वी ब्रांड के तहत 5 प्रोडक्ट तैयार कर लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए दूध, चाय पत्ती, चीनी के बगैर केवल पानी में उबालकर छानकर स्वादिष्ट, सुगंधित, सेहतमंद आप लोगों के बीच उतारा गया है। इनका स्रोत उत्तराखंड के फार्म में है। ये सारे हर्बल टी है और इसकी खासियत ये है कि ये सारी कैफीन फ्री है, केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और हमने 5 टाइप का भी लॉन्च किया हुआ है। पहला जो है बर्न बेली है, ये फैट लॉस के लिए यूज होता है। इसके अलावा ग्लोइंग स्किन है जो कि एक्ने वगैरह मतलब बेसिकली इसको गर्ल्स यूज करती हैं। और इसके अलावा हमने डीप स्लीप भी लॉन्च किया हुआ है जो कि जिसको स्लीप के रात में सोने की दिक्कत है वो इसको 20 मिनट पहले कंज्यूम कर सकते हो, तो ये काफ़ी रिलीफ उस चीज़ में देता है। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग हेल्थ के लिए पी सकते हैं और नॉर्मली इसमें बेनिफिट कर सकते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल टी है। और डायबिटीज़ के लिए एक स्पेशली क्राफ्टेड टी है, वो है डायबिटिक डिलाइट की। तो डायबिटीज वाला ऊपर दिखाइए। डायबिटीज की बहुत समस्या देखा जा रहा है आम पब्लिक में, इसमें क्या खासियत है? ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसमें हमने मीठे के लिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होती है वो ज़्यादातर मीठा ढूंढते हैं, तो इसमें हमने स्टीविया यूज़ किया हुआ है जो कि मीठी तुलसी बोलते हैं जिसको, तो उससे उनकी वो जो मीठे वाली क्रेविंग होती है वो दूर हो जाती है। और जो स्टीविया है वो डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं और उसको कंजम्पशन से उनको उनकी इंसुलिन लेवल मेंटेन होती है, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। अच्छा, ये सारी जो आपकी प्रोडक्ट है सो कहाँ से निर्मित है और कैसी प्रोडक्ट है, क्या इसका मान्यता है? ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे उत्तराखंड से आते हैं जो कि वहाँ की पहाड़ियों पे होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम वहीं से सोर्स करते हैं। तो ये खुद आप निर्माण करते हैं, इसका पैकेजिंग वगैरह सब? ये सारी हमारी कंपनी हर्बक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में होती है और हमारा ब्रांड हर्वी है, तो ये सारी पैकेजिंग हमारे अंडर में ही होती है। कहाँ इसका कौन एजेंसी दी? अभी हमने बिहार में ही स्टार्ट किया लॉन्च करने, क्योंकि बिहार में जितने भी हमारे इसको अभी हमने बिहार से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पे ऑलरेडी जितने भी स्टार्टअप है या हर्बल टी है वो या फिर एक्सपोर्ट हो रही है या फिर तो मेट्रो सिटी में बिक रही है, पर बिहार में कोई भी अभी तक लॉन्च नहीं कर रहा है। तो बिहार की जवाबदेही आपके पास है? हाँ, अभी स्टार्टिंग में बिहार में ही कर रही हूँ ताकि बिहार के लोग थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, उनमें अवेयरनेस फैले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंज्यूम करें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रिया है, प्रिया सिंह। आप क्या हैं इस कंपनी? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी की। थैंक यू। दरभंगा में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर हो रहे विवाद में जिलाधिकारी ने कहा, बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने पत्र में लिखा है कि यह संपत्ति बोर्ड की नहीं है। वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए जब मोदी सरकार बिल लेकर आई तो देश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर नई बहस छिड़ गई। अभी यह बिल बिल्कुल संसदीय समिति के पास है और इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी बीच दरभंगा में वक्फ की संपत्ति का हवाला देकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष का कहना है कि हनुमान नगर प्रखंड के तालपुपरी मौजा के 15 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड का है, जबकि दूसरा पक्ष का कहना है कि यह हमारी पैतृक संपत्ति है और खतियान हमारे परदादा स्वर्गीय इलाही बख्श खान के नाम से है। बंदोबस्त पदाधिकारी कोई मतलब कर दिया है, विजय पद बना दिया। नौकरा से हमरा की बोले आप अपना बात। दादा का नाम स्वर्गीय मोहम्मद हाशिम खां हुआ, जिनका 2 शादी है। जो पहले पत्नी से हमारे बाबूजी मोहम्मद कमरुल हुदा, स्वर्गीय मोहम्मद कमरुल हुदा हुए, और दूसरे पत्नी से हमारे 5 चाचा लोग हैं। और जो हमारा मामला ये चल रहा है कि मेरे घर का हालात बहुत ख़राब है। हम जब अपना खुद का ज़मीन बेचने जा रहे हैं तो निबंधन में
बताया जा रहा है कि आपका खेसरा लोक है। और खेसरा लोक है तो हम समझ से परे हो गया। फिर हम निबंधन से पूछे तो उनसे सवाल किए कि जब मेरा खेसरा ये लोक है तो 8 बीघा ज़मीन कैसे रजिस्ट्री हो गया। उन्होंने इधर उधर बता करके हमको टाल दिए। फिर हम सोचने बैठे तो मेरे चाचा लोग आरोप डाल रहे हैं जो निजी संपत्ति है। मेरे चाचा लोग भू माफिया से मिले हुए हैं और बोलते हैं ये संपत्ति वक्फ का है, वक्फ का है। जो मुसलमान सबको यानी इस मसले में साथ आने के लिए जो वो ज़मीन बिल्कुल निजी है। ऐसे लोगों से वक्फ बोर्ड बदनाम है। जो वक्फ की ज़मीन है वो लोग खुद बेच दे रहे हैं और निजी ज़मीन को वक्फ बता रहे हैं। ऐसे लोगों से वक्फ बोर्ड बदनाम है। ऐसे लोगों से मुसलमान गुमराह हो जाएगा। मुसलमान सभी लोगों से हमारा ये कहना हुआ कि वो कागज़ देखें जो हमारे पास हर डॉक्यूमेंट है, खतियान है, केवाला है, जो हमारे परदादा दादाजी मौजा ताल पिपरी थाना नंबर 265 में बेचे हुए हैं बहुत सारा ज़मीन। जो मेरे पास खतियान है, केवाला है, प्राप्त है, हर एक चीज़ है मेरे पास, हर एक सबूत है। वक्फ बोर्ड का जो लेटर है वो भी है मेरे साथ में ही। तो रजिस्ट्रार के यहाँ जाते हैं, रजिस्ट्री ऑफ कार्यालय में, तो क्या बोला जा रहा है वहाँ पे? निबंधन कार्यालय में जाते हैं तो निबंधन कार्यालय का क्या साठ गांठ है, हमारे समझ से परे है। वहाँ उसी खेसरे का 164 खेसरे का ज़मीन रजिस्ट्री हो जाता है। अब मेरा खुद का ज़मीन हम जाते हैं तो हमारा रजिस्ट्री नहीं होता है। उनके द्वारा बताया जाता है कि ये खेसरा लॉक है। कितने दिन पहले 164? 15-20 दिन पहले रजिस्ट्री हुआ है। 8 बीघा करीब 164 में खेसरा में हुआ, ताल पिपरी थाना नंबर 265 में। वो ज़मीन मेरा निजी है, मैं खुद बेचने जाता हूँ तो मुझे निबंधन से बताया जाता है क्या साठ घाट है, मुझे समझ से परे है। संदर्भ में जो ऑफिशियल दस्तावेज है उसका अवलोकन किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा निर्देशित है कि जो भी वक्फ की संपत्ति है उसका हस्तांतरण अवैध है। साथ ही उस संपत्ति का ब्यौरा भी वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। कार्यालय के द्वारा बताया गया कि जो प्रश्नगत भूमि है वो उस वेबसाइट पे दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त जो बिहार का वक्फ बोर्ड है उनके चेयरमैन के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि फलाने खाता फलाने खेसरा की भूमि वक्फ की संपत्ति के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। और जो परिवादी हैं उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने संपर्क किया है वक्फ बोर्ड के लोगों से और वक्फ बोर्ड के द्वारा शायद उन्हें बताया गया है कि वो कोई संशोधित आदेश देने वाले हैं। तो अगर कोई संशोधित आदेश वक्फ की ओर से आता है तो उसके आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।